राम 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 अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साय के ताई करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बारे अनंत। राम अतः सवैया भेद को अंग लिख्यते महापुरुष उद्योड़ छंद में फरमा रहे हैं। कलु बक्ता भांड लीना लार लागो ध्याय जड़े खोड़ा पड़े फोड़ा राज दौड़ा जाए ज्ञान थोड़ा अर्थ मोड़ा खलक खोड़ा खाए होठ होड़ा मूड़ फोड़ा रिगल रोड़ा राय दाम जोड़ा काम चोड़ा पहर जोड़ा पाए ढोर घोड़ा द्वार रोड़ा तुपक तोड़ा पाए खोद कूड़ा जोत जोड़ा मेर तोड़ा भाई भजन छूट्या कलु कूटिया भोग भाव बधाई। धिक्कार रे महापुरुष की कलयुग में ये स्थिति है। कलयुग में अपन लोगों की स्थिति है कि भीख धारण किया और ऐसे अटक गए कि कलु भक्ता भांड की ना। कलयुग ने भक्तों को पूरी तरह से भांड दिया। कलयुग ने भक्तों का आप ऐसे हो गए तो उनको पीछे दिखेगा नहीं। यहाँ बैठो कलु भक्ता भांड की ना। महापुरुष शर्मा ने कलयुग ने भक्तों को भांड दिया किना लार लागो ध्याय। कलयुग साक्ष का साथ में लग गया भक्ति करने नहीं देता है बुद्धि को खराब कर देता है। कलयुग जो है बुद्धि को जड़े खोड़ा पड़े फोड़ा गाँव में खोड़े जड़ दिए पड़े फोड़ा भक्ति का फोड़ा पड़ गया राज दौड़ा जाए। राज में दौड़ दौड़ के जा रहे हैं। अब भेष धारण कर लिया तो फिर राजा के द्वार यानी पैसे के इसमें जाने का कारण क्या है। ज्ञान थोड़ा अर्थ मोड़ा। ज्ञान तो आया नहीं और जो आया उस अर्थ को मोड़ दिया यानी कि लालच में लगा दिया लेने के अनुसार कर दिया खलक खोड़ा खाए संसार के इसमें अटक गए। होठ होड़ा मूड़ फोड़ा रिगल रोड़ा राय। होठ होड़ा वहाँ पे सलमान क्या बोल रहे हैं क्या अर्थ निकाल रहे हैं। होड़ा होड़ कर रहे हैं रिगल रोड़ा राय हर बात में रोने भक्ति में। दाम जोड़ा काम थोड़ा दाम जोड़ा काम चोड़ा पहर जोड़ा पाए। महापुरुष शर्मा रहे हैं कि दाम जोड़ा पैसे जोड़ने में लगे नहीं काम चोड़ा काम बड़ा जबरदस्त छाया हुआ है पहर जोड़ा पाए पैर में जोड़े पहन रखे हैं जो बिल्कुल भेक को अलाउ नहीं है यानी कि रजोगुणी है। ढोर घोड़ा द्वार रोड़ा तुपक तोड़ा ताय। ढोर घोड़ा महापुरुष हमारे यहाँ हाथी घोड़े वगैरह ये गाय इनको रखने का अलाउ नहीं था। भेक धारण कर लिया तो कुछ रखना नहीं था और अब तो गाड़ियां रख लें अब सब रख रहे हैं तो ये सब चीजों में अटक गए। खोद कूड़ा जोत कूड़ा काम धंधे में लगे पहले खेती का काम करते थे अब ये काम करते दूसरे। मेरा तोड़ा भाई मर्यादा को खत्म कर दिया। भजन छूटिया कलु कूटिया भजन तो छूट गया कलयुग ने पूरा कूट दिया। भोग भाव बधाए भोगों में भाव बढ़ गया भोग इतने बढ़ गए सवैया में सिंह को काच कछ्यो तन ऊपर श्वान की चाल चले मतिहीना। गाँव गलिया गुर राट करे घर घेर करक सूहे लिवलीना। श्याम के काम हराम भयो रे भांग तमाकू अफीम में भीना। राम चरण गए गुरु सेव से ज्ञान का भेव को पानी में दीना। सिंह को काच कछ्यो तन ऊपर महापुरुष मारे कपड़े किसके पहने थे कि परमात्मा के महापुरुषों के यानी कि शेर की खाल तो ओढ़ ली शेर की खाल ओढ़ ली लेकिन श्वान की चाल चले मतिहीना। बचपन से कहानी सुनते आ रहे थे कि गधा था उसको हर कोई मार देता था हर कोई कि उसको खेत चरने नहीं देता था तो उसने फिर क्या करा किसी ने सलाह दी थी तू शेर की खाल ओढ़ ले। उसने शेर की खाल ओढ़ ली पर उसके रेंगने की आदत तो वो की वही रही रेंगने की आदत तो वो की वही रही। तो पहले तो लोग डरे कि तो शेर आया पर वो आराम से चल रहा वो तो फिर रेंगे जा रहा
जैसे रेंगने लगा और पकड़ के, कि उसका मूल स्वभाव तो वही रहा, खाल ओढ़ने से क्या गया, खाल ओढ़ने से गया क्या। ऐसे महापुरुष शर्मा ने कि भेक तो धारण कर लिया, चद्दर तो पहन ली, लेकिन चाल तो श्वान के जैसी है। श्वान कहाँ रहता है, गली गली में, घर घर पे। शेर कहाँ रहता है, जंगल में, एकांत में। वो एक बार छोड़ी हुई चीज को लेता नहीं है। और कुत्ते की क्या है कि उगली हुई चीज को वापस खा लेता है। कहाँ जमीन आसमान का अंतर है कि छोड़ी हुई चीजों को वापस धारण कर लिया, चीजें छोड़ी और वापस। इसलिए महापुरुष ने उदाहरण दिया है, सिंह को काच कछो तन ऊपर, श्वान की चाल चले मतिहीना, गांव गलिया गुर राट करे, घर घेर करक सूहे लिवलीना। कुत्ता क्या करता है, गांव गांव गली गली में बस घुर्राता रहता है। ऐसे श्याम के काम हराम बयो रे, भांग तम्बाकू अफीम में भी ना। परमात्मा के काम में तो तू हरामी बन गया, परमात्मा के काम में हरामी बन गया। भांग तम्बाकू अफीम है भी ना, भांग तम्बाकू नशा, नशे में रहने, किसी भी चीज का कोई नशा होता है परमात्मा में, बाधक है मिलने में। राम चरण न गए गुरु सेव से, ज्ञान का भेव को पानी में दीना। राम चरण न गए गुरु सेव से, महापुरुष शर्मा रे गुरु की सेवा से तो चले गए, गुरु की सेवा तो खत्म हो गई। और ज्ञान का भेव को पानी में दीना, ज्ञान का भेद सब खत्म कर दिया। पीवत भंगती जार तमाकू, खाए अफीम रह रंग भीना। 24 घंटे ये तमाकू खाते हैं, अफीम लेते हैं, उसके रंग में भीगे हुए हैं। कर्म अशुभ करे कोई कुकृत, सुकृत शुभ होए पछीना। कर्म अशुभ करे कोई कुकृत, कैसे कर्म कर रहे हैं, नीचे कर्म कर रहे हैं। सुकृत अशुभ होए पछीना। सुकृत और शुभ कर्म से तो पीछे हैं, सुकृत और शुभ कर्म से तो पीछे हैं, कुकृत में आगे हैं। नाम का राम को नाम कया खिज उठत, दाम के काम गुलाम अधीना। राम का नाम कया खिज उठत, राम का नाम बताओ तो खींच जाते हैं। दाम के काम गुलाम अधीना, और महापुरुष हमारे दाम के काम में गुलाम है। राम चरण ये भेक लजावत, ऐसे को संत कहे मतिहीना। ऐसे को संत कह रहे हैं मति के हीन, ऐसे को संत कहते हैं। त्याग दियो दुख भूख दलिदर, रोए बहोरा सुबेश बरए हैं। भेक बनाए तजो गुरुदेव को, लोगन सु लगो लार भय हैं। त्याग दियो दुख भूख दलिदर, महापुरुष हमारे क्यों बने थे, भूख और दरिद्रता के कारण बने थे। तो भूख और दरिद्रता जैसे ही भेद धारण करा, जैसे कोई भी राम जी का भेद धारण करता है तो सबसे पहले तो उसके आगे माया आ जाती है। तो महापुरुष हमारे भूख और दरिद्रता तो चली गई, भूख और दरिद्रता तो चली गई। बोरा सो बेच रहे हैं। कौन सा बोरा होता है ना, जो पैसे उधार देने का काम करता है, यानी कि इतना पैसा आ गया कि तुम उसी में और ये दूसरा काम करने लग गया। भाई लेते हैं पैसा, चढ़ावा लेते हैं और फिर उसको ब्याज पे देते हैं, ये बौरे का काम है, ये काम करने लगा। भेक बनाए तजो गुरुदेव को, लोगन सुन लगलार भय हैं। भेक तो बना लिया और गुरु को छोड़ दिया और संसार के साथ में हो गए, संसार के साथ। खाल फुलाए रुगाल बजावत, ज्ञान बिना जगदान लय हैं। खाल फुलाए रुगाल बजावत, खाल फुलाना कैसे, अहंकार करना कि भाई हम भक्तिमान हैं, हम जन हैं, हमने चादर ओढ़िए। ऐसे तो खाल फुलारी और गाल बजावत, और खाली ज्ञान की फोकती बातें करते हैं, फोकती बातें। ज्ञान बिना जगदान लय हैं, ज्ञान के बिना ही संसार का सब ले रहे हैं। ज्ञान तो है नहीं, बस लूटने का काम है। राम चरण वे राम न जानत, भार भरे जम द्वार गए हैं। राम को तो जाना नहीं, भार भर के जम द्वार में जाना पड़ेगा, जम के द्वार में जाना पड़ेगा। इति भेक को अंग संपूर्ण अंग 22, सवैया 135, अतः सवैया चाणक को अंग लिखे थे। रमती राम गुरुदेव जी पुनः तिहु काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। माया कुएं से मरोड़ कड़े मुड़, ब्रह्म का ध्यान को ध्यान न पावे। हंस चुगे चुण के मुक्ता बग, कीट बके हंस होड़ करावे। हंस बसे सुख सागर में, बक नाड़ा के तीर मगन रहावे।
राम चरण सदा स्थिर सागर नाड़ सुक्या बगलो पछतावे। माया को से मरोड़ करे, महापुरुष हमारे माया की तो सेवना करता है और मरोड़ करता है। मुड़ ब्रह्म का ध्यान को ज्ञान न पावे। चाणक्य का बता रहे, चाणक्य का मतलब होता है कि चतुराई देखो, बुद्धि रखो थोड़ी कि क्या कर रहा है सामने वाला और अपन क्या जान रहे हैं। माया को सेव मरोड़ करे, माया को तो से रहा है और फिर अहंकार करता है कि हम ज्ञानी हैं। मुड़ ब्रह्म का ध्यान को ज्ञान न पावे, मूर्ख है ब्रह्म के ध्यान के ज्ञान को तो पाया नहीं। हंस चुगे चुन के मुक्ताबक, कीट है बसे हंस होड़ करावे। हंस मोती चुगता है, बगुला जो है वो मछलियाँ खाता है, लेकिन बगुला जो है वो हंस की बराबरी करता है कि वो भी सफेद है मैं भी सफेद हूँ, उसकी और मेरी बनावट एक जैसी है। ऐसे बराबरी जो है वो हंसे की, यानी महापुरुष हमारे जो जन महापुरुषों की बराबरी फिर खाली कपड़े धारी करते हैं। हंस बसे सुख सागर में, बक नाड़ा के तीर मगन रहा। हंस सुख सागर में वास करता है, बगुला गड्ढे खोद करके यहाँ पर रहता है। ऐसे महापुरुष हमारे जन तो राम जी के देश में निवास करते, शरीर यहाँ रहता है, उनकी सुरता वहाँ, और जो सांगी है वो माया में निवास करते हैं। राम चरण सदा स्थिर सागर नाड़ सुक्या बगलो पछतावे। सागर तो सदा स्थिर है, राम जी का देश तो सदा स्थिर है, राम जी का देश तो सदा स्थिर है। और इधर जो है माया तो अस्थिर है, उसकी गति तो अस्थिर है। मूर्ख मान करे बिन ज्ञान ही, गाए बजाए जगत रिझावे। राम रटे तब काम घटे, कई खाल कुटे करताल बजावे। मूर्ख मान करे बिन ज्ञान ही, हे मूर्ख तेरे में ज्ञान तो है ही नहीं, बिना बात का मान करता है, बिना बात का मान करता है। गाय बजाए जगत रिझावे, खाली गा बजा के संसार को रिझा रहा, और संसार बोलता बहुत बढ़िया, संसार बोलता है बहुत अच्छा। राम रटे तब काम घटे, राम को रटेगा तब काम जाएगा, राम को रटेगा तब कामना खत्म होगी। काम घटे कहीं खाल कुटे कर ताल बजावे। क्यों बिना बात खाल कुट रहा है, खाल मतलब कि तालियां बजा रहा है या और बजा रहा है या जो भी बजा रहा है, तो महापुरुष मारे कर ताल बजावे। क्यों बिना बात के काम करता है। राग थटे कहाँ पाव पिटे, ममता न मिटे मन मोद चढ़ावे। राग थटे, तरह तरह की रागी गा रहा है, कहाँ पाव पिटे नाच रहा है, ममता न मिटे, पर इससे ममता नहीं जाएगी, इससे ममता जाती नहीं, इससे ममता मिटने वाली नहीं है। मन मोद चढ़ावे, मन में बड़ा मोद है, मन में अहंकार है। राम चरण न कटे क्रम काल को, एक ही नाम निरंजन ध्यावे। एक निरंजन नाम को ध्याने से महापुरुष हमारे सारे कर्म कटेंगे और काल हटेगा। एक निरंजन को ध्याएंगे तब जाके काल हटेगा और कर्म कटेंगे। छंद मनहर में पढ़ियो है ग्रंथ वेद, लग्यो न अर्थ वेद, गाल को बजाए के हलाए जीभ जगत में। लोभ की लबेद दार, समता उछेद डार, विपता को जाप जाप बाद स्वाद रक्त में। पढ़ियो है ग्रंथ वेद, लयो न अर्थ भेद, सारे ग्रंथ पढ़ लिए, वेद शास्त्र पुराण सब पढ़ लिए, लेकिन उसका अर्थ और भेद तो जाना ही नहीं कि कहना क्या जा रहे थे, उसका मतलब क्या था, उसका मतलब क्या था, कहना क्या चाहते थे। गाल को बजाई के हलाए जी बजक्त में, खाली गाल बजा रहे हैं महापुरुष हमारे। यदि व्यर्थ की चर्चा है तो फालतू गालों को हिलाना, फालतू की चर्चा करनी। यदि वो चर्चा राम जी से संबंधित, हलाए जी बजक्त में, जीभ हिला रहे कि फालतू की। लोभ की लबेददार, लोभ तो जबरदस्त छा गया। समता उच्छेद डार, समता तो आई नहीं। विपता कुंजाप बाद स्वाद रक्त में, विपता ही विपता का काम कर रहे हैं, कर्म ही कर्म बांध रहे हैं, कर्म बांध रहे हैं और स्वाद में अटके हैं। भरम को निवेद नाई, धर्म ही न खेद माई। भरम तो नाम, भरम का तो नाम मात्र भी नहीं गया, यानी भरम ही भरम में अटके हैं। भरम तो बिल्कुल गए ही नहीं और धर्म में है नहीं, और खेद कर रहे हैं, यानी व्यर्थ की क्रियाएं कर रहे हैं।
छाड़ के अभेद भाव भयो नाही भक्त में, छाड़ के अभेद भाव, महापुरुष शर्मा रहे, अभेद भाव तो छोड़ दिया, ना ही भक्त में, भक्त नाम तेरे में रहा ही नहीं, तो भगत तो है ही नहीं। संत को समेद हान आश की उम्मीद मान, संत जैसे लक्षण तो रखे नहीं, आशा ही आशा में अटक गया। खर जू लदाए बार बास कियो अक्स में, जैसे गधा भाड़ होता है उसके शरीर पे उसके खाने पीने का कितना ही सामान रख दो पर गधा उसको खा नहीं सकता है, ऐसे तूने भार उठा लिया। वेद शास्त्र पुराण इनका भार तो उठा लिया पर उसमें था क्या, उसको तो तूने धारण नहीं किया। व्यर्थ का भार उठा रखा है, पढ़ी है पुराण वेद लयो न अर्थ भेद, खाली इनको पढ़ लिया कि हमने ये पढ़ लिया, ये याद कर लिया, ये गीता जी याद कर ली, भागवत जी याद कर लिया, अपन वाणी जी भी पढ़ लिया, अपन खुश हो जाएंगे। अपन ने इतनी बार पढ़ ली, अपने को इतना आ गया, लेकिन उसको धारण कितना किया, धारण किया कि नहीं किया। भेद बिना खेद सारी बात ही घुमाए हैं, भेद नहीं आया तो सारी मेहनत व्यर्थ चली गई। मेहनत जैसे अपन गुरु धाम भी आ रहे और गुरु धाम आने का अपन ने भेद नहीं जाना तो फालतू की खेद, भेद नहीं जाना। द्वीपक जो मेल है, दीपक जो मेले जो अंधकार नाश होए, दीपक की क्या पहचान है कि वो अंधेरा खत्म होगा, उसी को दीपक कहेंगे। दीपक की पहचान है कि अंधकार का नाश करता है, उसको दीपक कहते हैं। ऐसे ज्ञान क्या है जो अज्ञान का नाश करे, सूझे तब पंत संत आशे पीछे नाए हैं। ज्ञान का प्रकाश होगा तो संतों का पता चलेगा, आशे पीछे नाए हैं, आशा की पहचान होगी। सुनो सीखो बहु ज्ञान आसे है चोट निधान, महापुरुष हमारे ज्ञान कैसा है, सीखा सुनाया हुआ है। ज्ञान आशे है चोट निधान, और संसार से आशा कर रखी है। ज्ञान सुना हुआ सीखा हुआ है, आशे बासे जाने बिना नैचे न ठहराए है। आशा कहाँ है, वही बासा होगा। आशा संसार में है तो बासा संसार में, जब तक नैचे नहीं आएगा, जब तक राम जी का नैचे ठहरेगा नहीं। राम चरण चरण लीन होए सब काम क्षीण, दीनता दुराश नाश जद ब्रह्म पाए हैं। राम चरण चरण लीन होए सब काम क्षीण, जब तक तू पूरी तरह शरणागति नहीं होगा, जब तक तेरा काम क्षीण नहीं होगा। महापुरुष मारे कि परमात्मा की चरण में लीन होने से ही तेरा काम क्षीण होगा, तेरा काम खत्म होगा। दीनता दुराश नाश जद ब्रह्म पाई है, जब जाके दीनता जाएगी, जब जाके दुराशा जाएगी, जब जाके उस ब्रह्म पद की प्राप्ति होगी। ब्रह्म पद की प्राप्ति सवैया में त्याग वैराग्य बिना नहीं सोवत, ज्ञानी को ज्ञान अलूण सो लागे। जो कोई बांड करी बंडवा विधि, साग शाहू शत गाजर मांगे। जो चख मुंद दड़ाए अल होए के स्वाद बंदियो मुख टेढ़ियो न जागे। ऐसो अभागी पढ़ियो इंद्रियावस, राम चरण न तासु मन भागे। त्याग वैराग्य बिना नहीं सोहत, महापुरुष फरमा रहे हैं कि त्याग और वैराग के बिना ज्ञानी का ज्ञान अलोड़ा सा लगेगा। ये अपने को फटकार है, अपन जो बातें करते हैं और अपन त्याग नाम की कोई चीज नहीं, समर्पण नाम की कोई चीज नहीं है, तो फिर अपना ज्ञान सूखा अलोड़ा लगता है। अभी कोई बात चर्चा चलेगी तो सब उसमें इतना बढ़िया बोलने लग जाएंगे, सब अच्छे अपन स्पीकर हैं, बातें ऐसी करेंगे, हाँ ऐसा है ऐसा है वैसा है, फट आगे 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 आगे। पर रेणी में आया क्या तो फिर वो बोलना अलोड़ा लगता है, वो बोलना शोभा नहीं देता है। वो ज्ञान की चर्चा शोभा, जब तक रेणी में नहीं आएगी वो ज्ञान की चर्चा अलोड़ी लगेगी, फिर वो शोभा नहीं देती। वो मुख पे अलग ही फीकापन नजर आता है, फीकापन नजर आएगा वो चर्चा, तो वो ज्ञान ही तो ज्ञान अलूण हो सो लागे। भोजन कितना ही अच्छा बनाओ, नमक नहीं होता है तो भोजन स्वादिष्ट नहीं लगता है। ऐसे महापुरुष हमारे ज्ञानी का ज्ञान बिना त्याग और वैराग्य के अलूणा है, पहले त्याग और वैराग्य करना पड़ेगा तब वो ज्ञान शोभा देगा। जो कोई भांड करी बंडवा विधि, साग शाहू शत गाजर मांगी, तो वही स्थिति हो गई। जैसे कोई भांड है ना, उसने बढ़िया कपड़े पहन लिए, भांड क्या करता है, राजा के कपड़े पहनता है, फिर सब्जी मंडी में जाता है, फिर क्या करता है, गाजर मांगता है।
अब कहाँ राजा के, कभी शिव जी बन गया, कभी माता जी बन गया, कभी क्या बन गया, वो तो शक्ति का रूप बन गया। और मांगता क्या है फिर गाजर, यानी कि इससे भी कपड़े पहनने से क्या हुआ, ऐसे अपन सत्संग भी आ गए लेकिन अपन ने ज्ञान धारण नहीं किया, बातें करने से काम नहीं चलेगा। जूं चख मुंद दड़ाए अल होए के स्वाद बंदियो मुख टेढ़ो न जागे। जूं चख मुंद दड़ाए, जैसे गेंद होती ना इधर से उधर लुढ़ाई लुढ़की जाती है, ऐसे तेरी आंखें यानी अज्ञानता में आंखें तेरी बंद हैं और मुड़ टेढ़ो न जागे। बस तू भागा जा रहा है, दौड़ा जा रहा है आशा के साथ में, जरा सा भी जागा नहीं। ऐसो अभागी पड़ियो इंद्रियावश, अपने को ऐसा अभागी कह रहे हैं, ऐसे इंद्रियों के वश में पड़ा हुआ है। इंद्रियों बस राम चरण तासु मन भागे, उससे तो मन भाग गया, परमात्मा से तो मन भाग गया, इंद्रियों के वश में हो गया। छन मनहर ऊंची है दुकान, जामे फीके पकवान भरे, खड़े हैं गीवार लोग जाने हलवाई हैं। भूर की मिठाई चाप चेप सु बनाई, नहीं भाव में बलाई, घाट तोला सु तुलाई है। कपट की कुमाई सुछुदा, खात हूँ न जाई, दाम लेत है बजाई, चाल चोर की चलाई है। साध शरण पाई तो ही साच नहीं आई, राम चरण राम बिना धुनी भर माई है। अपन ऐसे भोले लोग भी हैं, अपन मूर्ख भी हैं, अपन मूर्ख भी हैं तो महापुरुष अपने को कैसे उदाहरण देके समझा रहे हैं। ऊंची है दुकान, बड़े बड़े पंडाल, बड़े बड़े कथा भागवत, ऐसा लगता हो कितना ज्ञान है, दुकानें लगती बड़ी ऊंची है, हाँ बड़ी ऊंची है, पर जामे फीके पकवान भरे भक्ति लेश मात्र नहीं। बातें देखो तो लगी क्या महाराज ने कथा करिए, क्या विशाल थे, क्या हजारों लोग थे, क्या भव्यता थी, लेकिन ज्ञान था जीरो था। तो वहां पर शर्मा रहे हैं, फीके पकवान तो थे ही नहीं, बेकार थे ही नहीं। हाँ, और खड़े हैं गीवार लोग, और अपने से मूर्ख लोग खड़े हैं जाने हलवाई। अरे तो बहुत ऊंचा हलवाई है, यानी बहुत बड़ा भक्तिवान है, बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, इसकी बातें देखो कितनी ज्ञान की बातें हैं। लेकिन महापुरुष फरमा रहे हैं वो तुम गीवार हो, जे भी ऐसा सोच रहे हो तो सारे पकवान तो फीके, दुकान बड़ी ऊंची नजर आ रही। आज यही तो चल रहा है, आज अपन सब इसी में अटक गए। बूढ़ की मिठाई चाप चेप सु बनाई, अब बूढ़े की मिठाई, लकड़ी के बुरादे की मिठाई, बड़ी चाशनी चढ़ा के लकड़ी का बुरादा रख दिया, अब वो खाने के काम आएगी, खाने के काम आएगी। देखने में ऐसे लग रही ओहो कितनी सुंदर मिठाई, खा के देखो उसको, ऐसे लगता ओहो इस बातें कितनी ऊंची है, तुम अपना के देखो, क्योंकि वो बातें उन्होंने अपनाई नहीं है, इसलिए अपन नहीं अपना पाएंगे। सामने वाले ने आज अपने महापुरुषों ने अपनाई, अपने गुरुदेव ने अपनाई, ठोक पीट के कहा तो अपने में वो ताकत पैदा होगी धीरे धीरे कि अपन भी उसको अपनाए, बाकी नहीं अपना सकते। कैसे अपनाएंगे, जैसे उस मिठाई को खाया नहीं जाएगा, मिठाई नकली है, बातें नकली हैं, भाव में नहीं भाव में भलाई। अब उसका भाव करो तो क्या भलाई है, लूटा जाएंगे ना, लूटा जाएंगे। घाट तोला सु तुलाई है, वो तो घाट घटती घटती है, बढ़ती चीज नहीं है, बढ़ती चीज नहीं है। कपट की कमाई क्षुदा खात हूँ न जाई, कपट की कमाई है, कपट की कमाई है तो उससे कभी भूख, कपट की कमाई में कभी भूख जाती ही नहीं, कभी भी देखो कपट की कमाई में कभी पेट पूरा होता नहीं है, तृष्णा कभी भागती नहीं है, हाँ बढ़ती जाती है, और वो फलती नहीं, फलती नहीं ना, इसलिए वो शांति नहीं आती है। दाम लेते है बजाई, चाल चोर की चलाई है, तो फिर उस नाम पे तुम पैसा ले रहे हो, ज्ञान देके पैसा ले रहे हो, कह रहे हो कि हमने देखो ऐसा ज्ञान दिया, ज्ञान देके चाल चोर की चलाई, सबको झूठ में ले जा रहे हो, सबको 84 में डाल रहे हो, चोर की चाल है ये, चोर की चाल है कि चोरी कर रहे हो, चोरी कर रहे हो, सबको गलत ज्ञान देके 84 में डालने का काम कर रहे हो। सब समझ रहे हैं कि हाँ भाई बहुत ज्ञानी है, इनको धोख देने से अपन तो पार हो जाएंगे, इनके पैर छूने से ही पार हो जाएंगे, ज्ञानी है महापुरुष शर्मा रहे तुम ज्ञानी है, ये तो चोर की चाल है। महापुरुषों ने कैसे अपने को उदाहरण देकर कैसे फटकार लगाई है, साध शरण पाई तो ही साच नहीं आई, महापुरुषों की शरण में गए तो भी सत्य को नहीं पाया, तो भी सत्य को नहीं पाया। राम चरण राम बिना धुनी भर माई, ये अपनी स्थिति क्यों हुई, क्योंकि राम का नाम नहीं लिया, तो अपन पहचान नहीं पाए सामने वाले को कि सामने वाला भक्तिमान है या संसारी है,
उसकी बातों में आ गए। पहचान अपने को महापुरुष हमारे विवेक से होती है, और विवेक सत्संग से आता है। सत्संग के बिना विवेक नहीं आता है, इसलिए अपन लोगों के कहने में आ जाते हैं। यहाँ आगे फरमा रहे हैं, सवैया में चार ही वेद विचार पढ़ियो, नर एक संतोष बिना सब को। जो कोई नारी श्रृंगार कियो, मुख नाक बिना नहीं भूषण को। जो रजपूत हत्यार दरिया, रज शूर नहीं कहाँ जीत बजी को। त्याग वैराग्य रु राम बजे, कह राम चरण न सबे शिरटी को। चारों ही वेद विचार पढ़ियो, महापुरुष हमारे चारों ही वेद पढ़ लिए, चारों ही वेद पढ़ लिए और विचार पढ़ियो, नर एक संतोष बिना सब। उसके सारे विचार पढ़ लिए, उसने सब देख लिया, लेकिन संतोष नहीं आया। संतोष क्या आया? संसार वाला संतोष नहीं कि बस परमात्मा कहाँ है, परमात्मा मेरे घट में, इसमें जो बताया बस क्या बताया था, इसका उद्देश्य क्या था, वो मेन संतोष तो आया नहीं। कितना ही पढ़ लिया, कितना ही पढ़ लिया, पर संतोष नहीं आया, तो उसका पढ़ने का कोई मतलब नहीं रहा, उसका पढ़ने का कोई मतलब नहीं रहा। जो कोई नारी श्रृंगार कियो, मुख नाक बिना नहीं भूषण को। एक स्त्री ने पूरा श्रृंगार किया लेकिन नाक में नहीं पहना, तो उसका श्रृंगार अधूरा माना जाता है, श्रृंगार अधूरा माना जाता है। जो रजपूत हत्यार दरिया, रज शूर नहीं कहाँ जीत बजी को। जो रजपूत हत्यार दरिया, जैसे राजपूत है ना, राजपूत हथियार ले लेता है लेकिन उसको हथियार चलाना नहीं आता, खाली उसने सजावट के लिए ले रखा है, लड़ाई में उसका प्रयोग नहीं करता है, तो फिर जीता ही नहीं, हार ही हार गया, तो उसका खाली दिखने का क्या मतलब था। राजपूत ने हथियार कर लिए पर उसमें रजवीरता नहीं, उसमें शूरता नहीं है, शूरता नहीं है तो नहीं कहाँ जीत बजी को। तो क्या जीतेगा वो? खाली अपन ने वाणी जी की शोभा कर ली, गुरुदेव का नाम धर लिया, लेकिन अपन ने उसको प्रैक्टिकल नहीं किया। त्याग वैराग्य रु राम बजे, कह राम चरण न सबे शिरटी को। खाली भजने का नहीं कह रहे, क्या कह रहे महापुरुष? त्याग वैराग्य रु राम बजे। जो त्याग और वैराग्य के साथ में राम को भजेगा, जो त्याग और वैराग्य के साथ में राम को भजेगा, कह राम चरण न सबे शिरटी को, वो सारे सिर का टीका होगा, वो सबसे ऊंचा माना जाएगा। खाली भजन नहीं करने महापुरुष, त्याग और वैराग्य के साथ में भजन। ये तो खाली भजन कहते तो अपन खुश हो जाते, हाँ हाँ ये तो बहुत ऊंची बात है, मतलब अपन कर ही रहे हैं भजन, ऐसा अपन सोच लेते, गलत फहमी में आ जाते। तो महापुरुषों ने कहा कि त्याग और वैराग्य रूप भजे, त्याग और वैराग्य से राम भजे, कह राम चरण न सबे शिरटी को। वो सबके सिर का टीका है, वो सबसे ऊंचा है। आगे और महापुरुष फरमाएंगे, राम राम जी राम महाराज, राम राम राम।